आज के सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके नए अनुग्रह के वसीले से जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया कि हम आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। आइए यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत को आज हम मनन करें। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना की इस तीसरी पत्री को जब हम पढ़ते हैं और यहां पर यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं कि यूहन्ना, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है मैं चाहता हूं कि तू ऐसे सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। यहां यूहन्ना की प्रार्थना है और हम भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, 2 लोगों के बीच की वार्तालाप है। उन 2 लोगों के बीच की वो बात है जिसे वो एक दूसरे से कह रहे हैं, या यूं कहें कि बातचीत करने का एक माध्यम है। इसलिए वो कहते हैं कि तू ये प्रार्थना जो करता है मैं देखता हूं कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम अपने पिता से बात कर रहे होते हैं। उसकी संगति में जब हम रहकर उसका धन्यवाद करते हैं तब भी हम परमेश्वर के कामों का वर्णन को, उसके कामों को हम देखते हैं। इसलिए प्रार्थना एक माध्यम है परमेश्वर से बात करने का। उसी प्रकार परमेश्वर उसको कहता है कि तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, क्योंकि जब तक 2 संदर्भ, 2 बातें या 2 लोगों की आपस की बातें नहीं होंगी तब तक वो दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को नहीं जान पाएगा। परमेश्वर इस चीज को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तू सब बातों में उन्नति कर रहा है, परंतु परमेश्वर उसे कहते हैं कि वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और इससे तू भला चंगा रहे। जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके साथ आत्मिक तौर में उन्नति करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और जानता भी है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई या बहन, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तू शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, परंतु तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरे। इसलिए हम इस बात को जान लें कि हम परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहरे। हमारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, और हम उन बातों को बीच में ना लाएं जो संसारिक हैं, परमेश्वर के और हमारे बीच की। पर पतरस इस बात को कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युग युग होती रहे। परंतु हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन वार्तालाप करते हैं, या यूं कहें कि हम जितना परमेश्वर के नजदीक रहेंगे हम उसके मुताबिक वैसे होते जाएंगे, या हम जिससे ज्यादा बात करते हैं वैसे हो जाते हैं, हमारे स्वभाव में वो बातें आ जाती हैं। पर परमेश्वर यहां पर गवाही देते हैं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और तू भला चंगा रहे। इसका मतलब कि हम जब सब बातों में उन्नति करेंगे, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को बसर करेंगे, तो हम भले चंगे रहेंगे। और सब श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से
हम अधिक प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। इसलिए वो कहते हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना, हमारा आत्मिक उन्नति करना, ये सब बातों में हम उन्नति करें, यही एक विश्वासी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसके जीवन में तभी वो संपन्नता, चंगाई, सब कुछ बना रहेगा जब प्रभु को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से निरंतर बातचीत होती रहेगी अपने खुदा से। इसलिए वो कहते हैं, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? इसलिए यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो कहता है, क्या तुम उसके सम्मुख ना होंगे? हम होंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उससे प्रार्थना करते हुए और हर बातों के लिए परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हुए उसके साथ लिपटे रहेंगे, तो उसके आने के समय हम भी वहां होंगे। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो कहता है कि मेरी प्रिय प्रार्थना है, ये मेरी ये प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में तू बढ़ता जाए और भला रहे, चंगा रहे। आई प्रार्थना। पिता, आपका धन्यवाद, आपके आज के आत्मिक इस भोजन के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं, जो तीसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 2 आयत को हम जब पढ़ते हैं, जिस प्रकार कहती है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम आत्मा में उन्नति करें, प्रार्थना में बढ़ते जाएं, जिससे हम भले चंगे रहें। प्रभु, हमारी निर्बलता में अपने बल और शक्ति दिखाने वाले यहोवा परमेश्वर एक एक जन को इसी समय अपनी आत्मा की भरपूरी दे कि तेरे साथ मजबूती से हर दिन, हर समय प्रार्थना का जीवन बने और हर चीजों में आत्मिक तौर पे उन्नति करता जाए और हम भले चंगे रहें, आत्मिक तौर पर मजबूत रहें। तो आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। शालोम।